जय माता की। आप सभी को छठ पूजा की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। देश के बहुत हिस्सों में छठ पूजा मनाई जाती है आज के दिन, लेकिन ख़ास तौर पे ये त्योहार चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास की षष्ठी को यानी कि चैत्र मास में जब छठा नवरात्रा होता है, जो माँ कात्यायनी का दिन होता है और कार्तिक मास की जो छठ है, उस दिन ये छठ पूजा मनाई जाती है। मैं हमेशा इस इन तथ्यों की खोज में रहता हूँ कि कोई भी त्योहार है सनातन धर्म का, कोई भी त्योहार है, उसके पीछे हमारे ऋषियों का क्या विधान होगा। अब छठ पूजा में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यही दिन क्यों चुना गया सूर्य पूजा के लिए, इनकी दिवाली के छठे दिन, दिवाली के बाद छठे दिन से। महिलाएँ ही इसको क्यों करती हैं? सूर्य को ही अर्घ्य क्यों दिया जाता है? चौथी बात कि शाम को ही क्यों अर्घ्य दिया जाता है? और तीर्थ स्थान में जाके यानी कि पानी में आधे पानी में खड़े होके ही क्यों अर्घ दिया जाता है। और कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं छठ पूजा में जो मैंने पढ़ी कि इसमें आप शाम को जो चावल की खीर गन्ने के रस में या गुड़ में बनी हुई खाएँ तो इस व्रत को उस रूल के हिसाब से करते हैं लोग या उस नियम में बैठ के करते हैं। अब ज्योतिष के हिसाब से अगर इस दिन का गोचर देखा जाए यानी कि छठ पूजा वाले दिन का जो कार्तिक मास की छठ का गोचर देखा जाए तो सूर्य आमतौर पे 7वीं राशि में 7वें घर में या 8वीं राशि 8वें घर में मिलते हैं और चंद्रमा क्योंकि 6 दिन निकल चुके हैं अमावस के बाद के, तो ये मेक श्योर किया गया कि चंद्रमा अपने नीच के घर यानी कि 8वें घर से बाहर निकल जाए और 9वें घर में पहुँच जाए और 9वें घर का चंद्रमा अगर हम लाल किताब के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से देखें तो वैसे तो ये राहु के ग्रहण का मारा हुआ निष्प चंद्रमा होता है, लेकिन ये 9 गुना पावरफुल होता है या इसको ऐसे कहा गया है कि ये घड़े के बराबर मोती होता है। यानी जो 7वें घर का नीच का जो सूर्य होता है, अगर उसको हेल्प दी जाए तो ज्योतिष के अनुसार उसको मंगल और चंद्रमा की हेल्प दी जाती है। और 9वें घर का बैठा हुआ चंद्रमा यानी कि षष्ठी तिथि कार्तिक मास के बाद की षष्ठी तिथि का जो चंद्रमा है उसकी हेल्प देना यानी कि रात को जो व्रत में खीर वगैरह खाना और उसमें गुड़ या गन्ने का रस यानी कि मंगल के जो आशिये हैं वो डाल के खाना, ये इस व्रत में आपके अंदर बैठे हुए सूर्य तत्व को चंद्रमा और मंगल की हेल्प देना। वैसे तो ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य को 8वें घर का दोष नहीं लगता, लेकिन अगर तुला राशि में या 7वीं या 8वीं राशि में कहीं भी सूर्य हो तो वो अपनी नीचता यानी कि अपनी लो पावर मेंटेन किए हुए होता है। अब इसमें शाम को ही क्यों अर्घ दिया गया इसके पीछे जो मुझे तर्क समझ में आया कि सूर्य पूरा दिन जब जलता है और ख़ास तौर पे शाम को जो पापी ग्रहों का समय होता है और शाम का समय जो मंगल बुध का समय होता है, उससे निकला हुआ जो सूर्य है उसको चंद्रमा की हेल्प देना यानी कि जल से उसको अर्घ देना, ऐसा विधान शास्त्र में बताया गया। तो अर्घ भी आप में से बहुत लोग सुबह का अर्घ देते होंगे, सुबह उगते हुए सूर्य को, लेकिन शाम के अर्घ का भी विधान है। ये मैंने मेरी करवा चौथ की वीडियो में ऑडियो में भी बताया था कि इसको महिलाएँ ही क्यों करती हैं। वैसे तो शास्त्र में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, ब्रह्मवैवर्त पुराण या स्कंद पुराण में जहाँ पे षष्ठी व्रत का जो कार्तिकेय भगवान के संदर्भ में वर्णन आता है, वैसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको सिर्फ़ महिलाएँ करती हैं। लेकिन क्योंकि कार्तिकेय भगवान की पत्नी जो सूर्य भगवान की बहन थी, उन्होंने सूर्य भगवान की हेल्प लेने के लिए ये व्रत किया था, इसलिए इसको षष्ठी माता यानी कि कार्तिकेय भगवान की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। महिलाएँ यानी कि आपके घर का शुक्र अगर जो निर्जला होके यानी कि तीसरे घर का शुक्र जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तीसरे भाव का शुक्र होता है, वो उस तरह का शुक्र बन के अगर इस व्रत को करे, तो उसका लाभ आपके सूर्य को मिलता है यानी कि उस पत्नी के पति को मिलता है। शुक्र खाना नंबर 3 को बोला गया सत्यवान सावित्री वाला शुक्र, यानी कि जो महिला सावित्री के रूप में इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने सूर्य की दीर्घायु के लिए करे। शास्त्रों में भी बहुत कहानी आती हैं इसके लिए और इस त्योहार के दिन जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया गया
रामचरितमानस में ऐसा आया गया है कि अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को जब रावण के साथ युद्ध करने के लिए भगवान राम जा रहे थे, तो शत्रुहंता ऐसा मंत्र जो आदित्य हृदय स्तोत्र के रूप में भगवान सूर्य का जो ये मंत्र दिया, तो इस दिन भी इसीलिए आप अपने अंदर जो सूर्य एनर्जी को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो, तो आपके अंदर का जो सूर्य एलिमेंट जो कमज़ोर है इस खास महीने में, वो काफ़ी मुकम्मल होता है। नदी आदि जल स्रोत के पास जाके या गाँव का जो तालाब है, आपके शहर का जो पवित्र सरोवर है, उसके पास जाके कमर तक पानी में खड़े होके जो सूर्य को अर्घ देते हैं, इसका ये विधान है कि भी नदी आदि का तालाब यानी कि जो आपके जो जैसे कि संगम है, हरिद्वार है, वो सब आपके जो हॉरोस्कोप का 9वां घर होता है और चंद्रमा 9वें घर में ही है, तो उससे आपका चंद्रमा बहुत मुकम्मल होता है। या आप कोई भी या आप कोई भी सामान्य नदी के पास यानी कि जल स्रोत के पास जो कि आपके हॉरोस्कोप का चौथा घर होता है, जिसमें आप लाल किताब के वो बताए हुए बहुत से उपाय भी करते हो, जल प्रवाह वगैरह के। तो चौथे घर में भी आप ये उपाय करते हो, तब भी आपके चौथे घर का चंद्रमा मुकम्मल होता है और आपको चौथे घर के लाभ मिलते हैं। तो चौथा घर आपका भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य हर तरह की जो ऐशो-आराम है उसका घर होता है, तो अ, चंद्रमा को उससे बल मिलता है। एक और चीज़ शास्त्र में इस त्योहार के नाम पे बताई गई छठ पूजा के नाम पे कि जो गेहूँ का दान करना और गेहूँ भी अगर आप अपने हाथ से चक्की में पीस के अब चक्की जो है बुध और शुक्र का आशिया है और बुध और शुक्र यानी कि 7वें घर में सूर्य और बुध और शुक्र जो हैं वो 7वें घर के कारक ग्रह हैं। अब बुध और शुक्र मिला के मशनुई सूर्य भी बनता है। तो वहाँ से भी आप मशनुई सूर्य की या बुध और शुक्र की जो सहायता 7वें घर के सूर्य को देते हो, उस तरह के दान से, उस तरह के दान पुण्य से या उस तरह के अन्न का सेवन करने से भी आपका जो आपके शरीर के अंदर सूर्य तत्व है, वो मजबूत होता है। तो छठ पूजा के ऊपर ये मेरा छोटा-सा विवरण था। छठ मैया आप सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।